बहुत सारे लोग जिम जाना तो चाहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगी या फिर बहुत सारी डाइट वगैरह करनी पड़ेगी, उसमें उसके लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ रहता है। लेकिन अगर आपने पहले कभी जिम वगैरह नहीं की है तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको प्रोटीन भी पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है मैं आपको थोड़ा अलग साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन ये फैक्ट है। जब आप नई-नई जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तब आपकी बॉडी को टाइम लगता है अडॉप्ट करने के लिए। आपके मसल्स ब्रेक हो तो जाते हैं बहुत ईज़िली और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिल जाता है। आपको उसमें आप उस टाइम पे अगर प्रोटीन वगैरह नहीं लेते हो, तो भी आपको रिज़ल्ट मिलता ही। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप जब नई-नई स्टार्ट करते हो जिम, तब आपकी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होना चाहिए, उसमें नहीं रहती है। और फिर जब आप वर्कआउट वगैरह करते हो, तब आपकी बॉडी प्योरली एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, जो कि आपकी बॉडी का नेचुरल शेप है और वो लगभग 2 से 3 महीने में आ जाता है। और जब आप 6 महीने तक करते हो, तब आपकी बॉडी पूरी तरीके से आपके पीक लेवल नेचुरल फॉर्म में आ सकती है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल डाइट के। आप थोड़ा छोटा-मोटा खा लो, प्रोटीन जितना आप खा सकते हो। अ, बस आपको स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आई डाउट कि आप वो भी लूज़ कर सकते। और अब बात आती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स की इतनी कोई ज़्यादा नीड है नहीं है। अभी क्रिएटिन से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% आपका मसल पम्प बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या फिर उसमें वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको वाटर होल्ड करने में मदद करेगा। हाँ, ठीक है सब, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है चीज़ें, वो उसे लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लिया है आपने, तो आप प्रेफ़र करो। अगर आपको कोई कमी लगती है आपके बॉडी में, कि आप में स्ट्रेंथ की कमी है या फिर आपको वाटर रिटेंशन की कमी है आपकी बॉडी में, तो आप उसके लिए बहुत ही ईज़िली जा सकते हो और उसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आपने अभी-अभी स्टार्ट किया है जिम जाना, तो मैं कहता हूँ कि उसमें पैसे वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप इंस्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉफ़ी, ये छोटी-छोटी चीज़ें ले सकते हो। और प्रोटीन में बस अगर आप 100-150 ग्राम चिकन खा लेंगे तो भी चलेगा, वो भी बहुत हो गया, बहुत इनफ है। आपको पूरा कंप्लीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेते भी नहीं हो तो आप ये प्रेफ़र करो कि आप घर में दाल वग़ैरह ज़्यादा खाओ। दाल यानी कि वो जो हम राइस पे लेते हैं, पर उसमें दाल का अमाउंट, जो लिटरल दाल रहती है, पल्स जो रहता है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और अभी बात करते हैं, जब आप नए-नए स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप इतने ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड रहते हो जिम के लिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जब आप जैसे-जैसे प्रोग्रेस करने लग जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो अब आपकी प्रोग्रेस धीरे-धीरे कम होती है, लेकिन होती है, लेकिन कम होती है। तब आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। आपको 6 महीने के बाद डाइट वगैरह एकदम स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना चाहिए और फिर आपकी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म हो 1 डेढ़ महीने में ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। और आपको अगर कोई स्प्लिट्स वगैरह चाहिए वर्कआउट के लिए, जो मैं करता हूँ, या फिर आपको आपके लिए कुछ चाहिए जो आपके टाइमिंग के हिसाब से बैठे, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वैसे आपको डिज़ाइन करके दे दूँगा। और बहुत सारे लोग फॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हाँ, करना चाहिए आपको। पहले अगर 1-2 महीने उस पे स्पेंड करना चाहिए कि आपको फॉर्म वगैरह, फिर बाद में उस पे उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेवी वेट से ट्रेन करते हो 2-3 महीने के बाद, आपको जब सारी एक्सरसाइज़ कैसे करनी है ये सब पता चल जाता है, तब आपको उतना ज़्यादा फॉर्म मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपकी बॉडी और आपकी मसल मेमोरी ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है। अब उसके ऊपर उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, तो आपका एक जो पोस्चर रहना चाहिए वो मेंटेन रहता है। लेकिन जब अगर आप ट्राई करोगे कि हेवी वेट है और उसके ऊपर आप पोस्चर ठीक करके बेंच प्रेस लगा रहे हो, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत रहती है, आपको स्ट्रेंथ लगती है। उस टाइम पे आप पुश करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि पोस्चर के ऊपर, ना, और देना भी नहीं चाहिए। मेरी अभी
इतनी कुछ ख़ास है नहीं है इस पे, मैंने अभी टैटू वगैरह कर लिया है तो इसकी वज़ह से मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ ऐसे ही है। अभी मैंने 2 महीने से रिस्टार्ट की है जिम। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी बिल्डर जैसी फ़िज़िक वगैरह बनानी है, लेकिन एक एस्थेटिक लीन फिजिक होनी चाहिए, बस मेरा ये गोल है। अगर आपके कुछ ऐसे सिमिलर गोल्स है तो आप मुझे सब्सक्राइब करो। मैं आगे आने वाली वीडियोस और फिटनेस के रिलेटेड भी डालता रहूँगा। आपको सप्लीमेंट्स फ़ायदा बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन कब, जब आपको उसकी नीड हो। अगर आप उसको ओवरली कंज्यूम कर रहे हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो आपको उससे शायद साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर रिव्यूज़ वगैरह चेक करके आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो लेना होगा। और जो सस्ते में मिलते हैं जैसे कि मास गेनर्स वगैरह, या फिर आपका ट्रेनर जिम का रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि मुझे भी किया गया था लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैं अवेयर था। और उस चीज़ के बारे में मुझे मुझे उसके बारे में एडवाइस मिली थी, तो मैं आज आपको वही एडवाइस दूंगा। अगर आपको कोई जिम ट्रेनर वगैरह कुछ सप्लीमेंट वगैरह रेफ़र करता है तो उस पर ट्रस्ट मत करो। अगर वो किसी अच्छे ब्रांड की है जैसे मसल ब्लेस, अवतार, तो आप मतलब बिना सोचे जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मसल गेन करने के लिए मास गेनर्स वगैरह लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। आपको कार्ब्स और प्रोटीन के ऊपर फोकस करना आना चाहिए, जो कि आपको फर्स्ट फ्यू मंथ्स में नहीं करना है, क्योंकि या फिर करोगे नहीं करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और लोगों की मेंटेलिटी कैसे चेंज करें, ये ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वाला, मतलब ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको किसी के बारे में जिम के बारे में किसी के थॉट्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो आपके रिजल्ट से। या फिर इनिशियल स्टेज में हो, आप अपने आप ही तक गए नहीं हो, या फिर अभी जा रहे हो, तो आप उसके बारे में बेनिफिट्स बताओ। अगर उसको मतलब इंटरेस्ट है तो, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो। वैसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना मतलब अपना ही टाइम वेस्ट हो जाता है सच में, और एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। It's better to focus on yourself, and I will say stay strong and believe in yourself, because believing in yourself won't let you regret. Thank you.